बीजेपी सिर्फ इसलिए मजबूत नहीं कि विपक्ष कमजोर है, बल्कि बीजेपी दिन ब दिन खुद को मजबूत करने के लिए मेहनत भी करती है, लगभग एक इलेक्शन मशीन की तरह। अपने लिए नए और बड़े टारगेट तय कर रही है। एक चुनाव बीतता नहीं है कि पार्टी दूसरे चुनाव की तैयारी में जुट जाती है। बीजेपी का अगला बड़ा मिशन 2024 का आम चुनाव है, लेकिन पीएम मोदी समेत पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इससे कहीं आगे की बात कर रहा है। राजनीति में आंकड़े मायने रखते हैं। कभी एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी थी, तब उन्होंने ये कहा था। और अगर हम निस्वार्थ भाव से राजनीति में अपना स्थान बनाने का प्रयास न करते, और हमारे इन प्रयासों के पीछे 40 साल की साधना है। ये कोई आकस्मिक जनादेश नहीं है, कोई चमत्कार नहीं हुआ है। हमने मेहनत की, हम लोगों में गए, हमने संघर्ष किया है। पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी है। ये कोई चुनाव में कुकुर मुक्के की तरह से खड़ी होने वाली पार्टी नहीं। और आज हमें अकारण कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि हम थोड़ी ज्यादा सीटें नहीं ले सके। हम मानते हैं हमारी कमजोरी है, हमें बहुमत मिलना चाहिए। राष्ट्रपति ने हमें अवसर दिया, हमने उसका लाभ उठाने की कोशिश की है, हमें सफलता नहीं मिली, वो अलग बात है। लेकिन हम फिर भी सदन में सबसे बड़े विरोधी दल के रूप में बैठेंगे और आपको हमारा सहयोग लेकर सदन चलाना पड़ेगा, इस बात को मत भूलिए। मगर सदन चलाने में और ठीक तरह से चलाने में हम आपको पूरा सहयोग देंगे, ये आपको आश्वासन देना चाहते हैं। ये मोदी शाह के दौर की नई बीजेपी है। चुनाव छोटा हो या बड़ा, जीत बड़ी है इसके लिए। विपक्ष ने कई बार 2 सीट वाली पार्टी कहा। नई बीजेपी 2 बार से प्रचंड बहुमत से सत्ता में है। रोज जीत का ग्राफ बढ़ रहा है, कुछ ऐसे जैसे दौड़ रहा हो बीजेपी के चुनावी अश्वमेध यज्ञ का विजयी घोड़ा निरंतर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के पदाधिकारियों से अगले 25 साल का टारगेट तय करने के लिए कहते हैं, तो वहीं बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह पार्टी के कार्यकर्ताओं को यकीन दिलाते हैं कि अगले 30-40 साल देश में बीजेपी का सूरज अस्त नहीं होगा। अगर ये बिल 50 साल पहले ला दिया होता तो आज परिस्थिति इतनी न बिगड़ी। आजादी के इस अमृत काल में देश अपने लिए अगले 25 वर्षों के लक्ष्य तय कर रहा है। भाजपा के लिए ये समय है अगले 25 वर्षों के लक्ष्य तय करने का, उनके लिए निरंतर काम करने का। People of India has already put opposition in their place. The next 30 to 40 years, it will be era of BJP and country will become विश्वगुरु। मुझे खुशी है कि मेरा गरीब। निगाहें मिशन 2050 पर हैं, लेकिन अभी पहला पड़ाव 2024 का आम चुनाव, जिसके लिए बीजेपी की इलेक्शन मशीन पहले से ही एक्टिव मोड में है। स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज, यही नए भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने का रास्ता है। मिशन 2024 की तैयारी में जुटी बीजेपी ने 400 प्लस सीटों का टारगेट तय किया है। 2024 के लिए बीजेपी का खास फोकस 2019 में हारी हुई 144 लोकसभा सीटों पर है। 2019 के आम चुनाव में बीजेपी ने अपने दम पर 303 लोकसभा सीटें जीती थी। सहयोगी पार्टियों की लोकसभा 54 सीटें मिलाकर आंकड़ा 357 पहुंच गया था। 2024 की रणनीति के तहत बीजेपी ने अपनी मजबूत स्थिति से ज्यादा अपनी कमजोर स्थिति को मजबूत करने पर फोकस किया। सरकार में कानून व्यवस्था भी सुधरी है और कनेक्टिविटी भी तेज से सुधर रही है। पार्टी को मजबूती देने के लिए वीक बूथ कमेटी बनाने का फैसला किया है। हर एक कमेटी में 4 सदस्य हैं और इस तरह की कमेटी देश भर में बनाई जाएंगी। ये कमेटी पार्टी को मजबूती देने के विकल्प सुझाएंगी और पार्टी की मौजूदगी का दायरा भी बढ़ाएंगी।
इन कमेटी के जरिए उन जगहों या बूथों पर ज्यादा जोर दिया जाएगा जहां पर पार्टी का जनाधार कम है। बीजेपी ने लोकसभा की हारी हुई 144 सीटों के लिए एक टीम बनाई है जो समीक्षा, सलाह और समाधान बताएगी। यूपी के बस्ती से सांसद हरीश द्विवेदी, उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा शामिल है। ये टीम देश भर की इन सभी 144 लोकसभा सीटों के गणित को समझेगी। इनमें से सबसे ज्यादा 14 सीटें यूपी में हैं, जिनकी जिम्मेदारी नरेश बंसल को दी गई। 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति चुनाव होना है। इसके बाद विजन 2024 पर बीजेपी अपनी पूरी शक्ति लगाने जा रही है। विपक्ष अपने आत्मबल से जूझ रहा है, एकता की कमी है और रणनीति का अभाव, लेकिन बीजेपी अपनी चुनावी रथ को हाँकने की पूरी तैयारी कर चुकी है।